हेलो। जी। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एएसबी तक न्यूज़ और मैं विनोद सिंह। और आज बात करेंगे हम आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, ममता उनके अलावा वैक्सीन कुरियर। हाँ। आप सभी लोगों की जो है कि एक अगस्त जिला अगस्त 17 अगस्त। 17 अगस्त को हाँ। 17 अगस्त को जिला स्तर पर जो है कि सीएस का घेराव है। और आप बात करने के लिए हैं तमाम मुद्दों पर। श्री विश्वनाथ सिंह जी हैं, CI2 के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ लीडर है। तमाम चीजों पर विशेष ध्यान रहती है इनको और सभी को लेकर साथ में चलते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। हमारे तरफ से, हमारे आशा ममता कुरियर संघ की तरफ से आपका, आपके प्रयास का और आपके चैनल का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। जी। तो 17 अगस्त को जो बड़ी सीएस का घेराव होने जा रहा है, बड़े स्तर पर सभी लोग रहेंगे उसमें, खासकर हमारी आशा दीदी, आशा फैसिलिटेटर, ममता वैक्सीन कुरियर ये रहेंगे। और जो एएनएम की हड़ताल हो रही है उसमें भी आपका काफी जो है कि समर्थन है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी 17 तारीख को आशा ममता कुरियर, स्वास्थ्य कर्मी और हड़ताली एनएचएम के संविदा कर्मियों का एक प्रदर्शन बिहार के तमाम सिविल सर्जनों के यहाँ आयोजित होगा। जी ये तमाम प्रदर्शनकारी का पहला मांग और मुख्य मांग यह है कि जो एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी, जो संविदा कर्मी जो हड़ताल पर हैं, उनके हड़ताल को सरकार अविलंब जो है वार्ता करके, सम्मानजनक समझौता करके उनके हड़ताल को समाप्त कराए। जी और कटिहार में हड़ताली एएनएम के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, जी वो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जी और वैशाली के बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला मंत्री को, जो मुख्यालय से दूर सिविल सर्जन के द्वारा प्रदर्शन का नेतृत्व करने के कारण हटाया गया है, उसका हम विरोध करेंगे। हमारी पहली मांग यह है। जी जी उसके अलावे जो हमारा मांग है, हम बिहार के तमाम आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एक बार फिर करते हैं जी कि हम लोगों के द्वारा जो 17 तारीख के प्रदर्शन की नोटिस दी गई और जो सरकार के संज्ञान में आपके मीडिया के माध्यम से बात आई और हमारे अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, जिसके कारण 4 साल से जो उन लोगों का 1,000 रुपया पारितोषिक राशि बकाया पड़ा हुआ था, जी जी उसका भुगतान हुआ। कुछ कमोबेश कहीं कहीं उसमें गड़बड़ियां हैं तथा कहीं कहीं पर, हर जगह, अधिकांश जगह पर नहीं, लेकिन बीसीएमओ के द्वारा पैसा उनके खाते में चले जाने के बाद भी उनसे घूस की मांग की जा रही है। जी तो ये मिला, लेकिन अभी भी बहुत सारे उनके प्रोत्साहन राशि, जैसे फलेरिया का दवा खिलाया या टीबी का केसेज है, उस सब का प्रोत्साहन राशि बकाया पड़ा हुआ है। जी जी साथ ही साथ जो स्पिन पोर्टल शुरू होने के पहले के बकाया है, उसका भुगतान नहीं हो पाया है। जी वो हमारा हड़ताल हुआ 23 में। जी जी जिस हड़ताल में बिहार सरकार के साथ समझौता हुआ, जी उस समझौता का मुख्य समझौता है कि 1,500 रुपया जो पारितोषिक राशि 1,000 पहले से है, उसमें पारितोषिक शब्द के संकल्प में मानदेय के रूप में परिवर्तित करते हुए 1,500 रुपया और बढ़ाकर 2,500 रुपया महीना मानदेय उनको दिया जाए। जी जी और यह जो है, सरकार ने खुद असेंबली में स्वीकार किया है कि हाँ, समझौता ऐसा हुआ है, जी जी लेकिन यह प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। जी इसके अलावा भी उसमें हमारे समझौते थे कि जो योग्यता प्राप्त आशा और आशा फैसिलिटेटर है, उनको एएनएम के प्रशिक्षण में, नामांकन में कोटा आरक्षित किया जाए। साथ ही साथ उनकी उम्र को शांत करते हुए उन लोगों को, आशा को, ममता को, उनको एएनएम के पदों पर बहाल किया जाए। जी इसके अलावे भी अन्य समझौते थे कि जैसे बीसीएम के पद पर यदि आशा फैसिलिटेटर योग्यता रखती है तो उसको बहाल किया जाए। जी जी लेकिन जिस तरीके से सरकार ने 4 साल के बाद जो है संकल्प के बाकी पैसे को दिया पारितोषिक राशि का, जी जी उसी तरीके से सरकार करीब साल भर से इसको लटका करके बैठी हुई है। जी जी करीब साल भर हो गया इस समझौते को हुए हैं, जी लेकिन अभी तक ये कैबिनेट में नहीं गया। जी जी तो इसलिए 17 तारीख को बिहार की तमाम आशा वहां प्रदर्शन करेगी, सिविल सर्जन की। ठीक इसी भी तरीके से जो आशा है, उसके साथ भी
सरकार कहती है कि अब जो रोगी का निबंधन होता था वो लेकर के जाती थी, वो नहीं, वो मोबाइल से ही रोगी का निबंधन कराना पड़ेगा। जी, जी। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति कहता है कि सभी आशा की परीक्षा ली जाएगी और जो परीक्षा में पास करेगा उसको 5,000 रुपया एक बार दिया जाएगा और जो फेल कर जाएगा उसके बारे में क्या होगा, अभी सरकार मौन है, लेकिन इसके पीछे सरकार की गलत मंशा छिपी हुई है और आशा की छटनी करके नए सिरे से अपने समर्थकों की भरने की साजिश है। जी, इन जी। तमाम साजिशों के खिलाफ हमारा जो है 28 तारीख को, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री आई थी और आप उपस्थित थे, जी, वहां जी। हम लोग का 17 तारीख को 17 अगस्त को जो ये चल रहा है प्रदर्शन करने का हमारा निर्णय हुआ। जी, जी। इसलिए ठीक इसी भी तरीके से कुरियर साथियों का 90 रुपया प्रति बक्सा मिलता था, अभी उसका 110 हुआ है, लेकिन बढ़ी हुई राशि को तो छोड़िए, जो पुरानी 90 रुपया राशि है, अल्प एक राशि, वो भी कुरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जी। कुरियर के हमारी मुख्य मांग यह है कि 90 रुपया बक्सा, 110 रुपया बक्सा छोड़ करके जिस दिन वो टीकाकरण कराने जाता है उस दिन वह जो श्रम विभाग के द्वारा जो तय है अति कुशल मजदूर की मजदूरी, उसका भुगतान किया जाए और उसको महीनों भर काम उपलब्ध कराया जाए और अन्य जो उसकी बातें थी जो हड़ताल के दौरान तत्कालीन नीति के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, जी, उस जी। आश्वासन को लागू कराने के लिए और आशा के द्वारा जो हड़ताल समझौता किया गया था उस समझौता को लागू कराने के लिए, साथ ही साथ ममता के संबंध में जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि आशा और ममता दोनों का बना करके हमने जो है प्रस्ताव भेजा, जो कैबिनेट ने पास नहीं किया, तो ममता के उस कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास किया जाए और साथ ही साथ ममता को जो 300 रुपया सामूहिक रूप से भुगतान किया जाता है पर डिलीवरी, जी, वो जी। 1,000 रुपया के दर से पर डिलीवरी भुगतान कराया जाए। आशा ममता कुरियर तीनों को सेवानिवृत्ति के समय एक रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए, 10,000 रुपया महीना उन लोगों को पेंशन दिया जाए और 10 लाख का एक पैकेज उन लोगों को दिया जाए। जी। ये जो पहले के पूर्व की हमारी लंबित मांगे हैं, इन लंबित मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन करेंगे। जी, जी। प्रदर्शन तो हमारा सबका होगा, एक साथ होगा, लेकिन मांग पत्र जो है हम लोग अलग अलग सौंपेंगे। आशा का अलग मांग पत्र, ममता का अलग मांग पत्र, कुरियर का अलग मांग पत्र, स्वास्थ्य कर्मी का अलग मांग पत्र, जो हड़ताल पर संविदा कर्मी है उनका अलग मांग पत्र। जी, जी। लेकिन हमारा मुख्य मांग है, एक नंबर का मांग है, पहला मांग है कि जो हमारे साथी एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल पर हैं, मतलब 22 तारीख से 22 जुलाई से जो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं, जी, जी। उनसे सरकार अविलंब वार्ता करे, सम्मानजनक समझौता करे। जी, जी। क्योंकि अभी हमने आपको पूर्व में भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से और आज भी हम बता रहे हैं कि अभी सरकार के पास जो है बिहार में 26,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र होने चाहिए, जिसमें 10,000 मात्र स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। जी, जी। 16,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र का कमी है, यानी 32,000 एएनएम एक सब सेंटर पर 2 एएनएम और 10,000 का आपने बहाली निकाला था जो नहीं किया, 42,000 एएनएम जी, की जी। कमी को यही एएनएम जो काम करने वाली है वो टीकाकरण पूरा करती है। जी, जी। कल 18,338 और आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकता खोलने की है, इस बात को उन्होंने यहाँ के मंत्री ने, केंद्रीय जो मंत्री हैं श्री मदन साहनी जी हैं। श्री मदन साहनी जी ने अन्नपूर्णा जो है वहां पर केंद्र में उनसे जी, मांग जी। की है जी, और जी। उन्होंने मांग किया है जी, कि जी, आज जी। 18,000 जो टीकाकरण होता है वो 18,000 और आंगनबाड़ी केंद्रों का जो भीड़ है उस भी टीकाकरण को इन्हीं लोगों को करना पड़ता है, जी, जी। इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। और जो केंद्रों की हालात है उसमें अभी सरकार के पास कोई आंकड़ा और फिगर नहीं है कि उसके कितने उपकेंद्र के अपने भवन हैं, कितने के भवन नहीं है, कितने में बिजली है, कितने में बिजली नहीं है, कितने में शौचालय है, कितने में शौचालय नहीं है, कई रूम का कमरा है, कितने किराए पर है, कितने अपने हैं। क्योंकि कुछ उपकेंद्रों को सरकार ने बना दिया है आपको ये वेलनेस सेंटर, जी, जी। और अभी चिट्ठी निकाल करके कुछ दिन पहले वेलनेस सेंटर के बारे में तमाम सूचनाएं सरकार के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मांगा गया है। जी, जी। यानी ये हवा में तीर चला दिया गया है कि हमारे आप छपरा के, हम भोजपुर के, हम लोग यहाँ कहावत है कि हड़बड़िए बिया कनपटिए से जी, 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 जी। वही हुआ। जी, जी। तो ये तो हमारी लड़ाई में हम लोग जो आशा ममता कुरियर भी जाएंगे, इनकी मांगों का समर्थन करेंगे और इनका
मांग को हम उठाएंगे। जी जी और साथ ही साथ हमने जो भी आशा ममता कुरियर के संबंध में जो बातें कहा, और इसके अलावा हमारा जो मुख्य मांग है कि इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए, 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिया जाए, ये तमाम सवाल इसमें सम्मिलित रहेंगे। इन्हीं सवालों को लेकर के हमारा प्रदर्शन आयोजित। जी 17 अगस्त को आपका बड़ा प्रदर्शन होगा सभी सिविल सर्जनों के समीप। जी जी। एक बात सर, हमने अभी आपकी बात देखा और हमने लगातार, हमारे पास भी मैसेज आ रहा है कि जो ब्लॉक स्तर पे बीसीएम है, वो लगातार आशा कार्यकर्ताओं से जो उनका बकाया पैसा है उसको दिलाने को लेकर लगातार जो है कि भ्रष्टाचार का से संबंधित बातें को वो सामने ला रहे हैं सर लगातार वो। बीसीएम जो यहाँ से सीधे खाते में उसके रुपया चला गया, जी, जी। सभी के खाते में 16,000, किसी के खाते में कुछ कम बेसी गया है तो उसको लिख कर दिया जाएगा। जी, जी। लेकिन पैसा खाता में चल जाने के बाद भी भोली भाली आशा को बीसीएम लोग घूस दिखा करके, धमकी दे करके और उन लोगों से पैसा ऐंठने की प्रक्रिया अपनाए हुए हैं। जी, जी। उसमें आपके चैनल के माध्यम से हम आशा से ये कहेंगे कि किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, और जो पैसा मांगता है उसका लिखित कंप्लेन सिविल सर्जन को करे और हम लोगों के पास भी भेजे, ताकि हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति में इसको लेकर के जा सके। जी, जी, जी। ये आशा कि हमारी एक लड़ाई की सफलता ये है कि उसका 4 साल का बकाया पैसा गया, और हमारी अगली लड़ाई यह है कि हम किसी भी कीमत पर आशा का जो समझौता हुआ है उस समझौता को सरकार को लागू करा करके ही दम लेंगे। जी, जी। और इसके लिए ये पहला 17 तारीख को हमारा प्रयास है। जी, और जी। इसके बाद आगे आने वाले दिनों में अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक हम विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम करेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसको हम पूरा करेंगे। हम अपना संगठन को धारदार बनाएंगे और 28 नवंबर को पुनः हम प्रदर्शन करके, हमारी योजना अभी है कि उसी दिन से हड़ताल पर हम आशा चले जाएंगे। जी, जी। लेकिन हमारे अन्य संगठन है जो हमने संयुक्त संघर्ष मंच के तले हड़ताल किया था और हमारा समझौता हुआ था, तो उन साथियों से भी बातचीत होगी, तो आगे पीछे डेट हो सकता है। फिलहाल अभी हमारी यही योजना है कि 28 नवंबर के बाद हम हड़ताल में जाएंगे। जी। अंत में सर हम बात करना चाहेंगे, ये जो एएनएम है और एनएचएम के कर्मी, चाहे जीएनएम हो, सीएचओ हो, अन्य जो कर्मी है, उनके ऊपर लगातार विभागीय दबाव दिया जा रहा है। उनको कहीं न कहीं सर प्रताड़ना में जो है कि उनको वृद्धि की जा रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर सर लास्ट अंत में? सवाल है कि जब ये सरकार जो है, यह सरकार एकदम मनमानी तरीके से आदेश लागू कर दी है एफआरएस का, और उसके संबंध में एक जनतांत्रिक रवैया अपनाते हुए जो इनके चल रहे कार्य बहिष्कार पर वार्ता करके रास्ता निकालने के बजाय वो दमन की कार्रवाई करके वह जो है इस आंदोलन को दबाना चाहती है, तो किसी भी कीमत पर दमन के आधार पर इस आंदोलन को नहीं दबाया जा सकता है। जी। अभी एक नया जो है तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि जो आम जनता भी यदि जाएगी अस्पतालों में रोगी दिखाने के लिए या स्वयं को दिखाने के लिए, जी, जी। तो वहां पर निबंधन जो होता है रोगी का वो डायरेक्ट नहीं होगा, उसके मोबाइल पर आएगा ओटीपी, और ओटीपी बताएगा तब जाकर के उसको निबंधन मिले होगा, पुर्जा मिलेगा, और तब वह रोगी इलाज करा सकता है। जी। तो आप ये बताइए, क्या भारत के तमाम, बिहार के तमाम जनता के पास ये बड़ा वाला मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है क्या? जी, जी, जी। कोई मतलब बिना एंड्रॉइड मोबाइल का जाएगा तब तो बिना अस्पताल से दिखाए ही लौट जाएगा। और 9 से 5 जो इनका है, तो 5 बजे शाम को जो है वहां से चलेगी तो कैसे पहुंच पाएगी, कैसे क्या पाएगी, कोई सुविधा नहीं है। इस पर बात किए बगैर इसमें संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन को किए बगैर सरकार जो है मनमानी तरीके से अपने इसका उपयोग करके सरकार जो दबाव बनाना चाहती है, जो दमन करना चाहती है, उस दमन के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। और बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संघर्ष करेगा, और उसके तमाम जो संबद्ध संगठन है, आशा है, ममता है, कुरियर है, जी। ये तमाम इस लड़ाई को लड़ेगा और जी। हम दमन नहीं होने देंगे। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तमाम हमारी जो आशा दीदी हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, ममता वैक्सीन कुरियर के अलावा एएनएम, एनएचएम से जुड़े हुए कर्मियों की बातों को रखा, और आने वाले दिनों में जो कैसे उनकी मांगें पूरी हो, इसको लेकर आपने सारी बातों को जो है कि सफाई से हमारे चैनल पर रखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के तमाम आशा को ये संदेश देना चाहते हैं, ममता को ये संदेश देना चाहते हैं, कुरियर को ये संदेश देना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहते हैं, और हड़ताली एनएचएम कर्मियों को भी संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ आएंगे। हमारी मांगे भले अलग अलग है, लेकिन सबकी मांग को सौंपा जाएगा। आशा का मांग अलग, ममता का अलग, कुरियर का अलग, एनएचएम का, हड़ताली का अलग।
चिकित्सा के लोगों का अलग, लेकिन सबके मांग में एक नंबर का मांग यही रहेगा कि जो हड़ताली हमारे एनएचएम के संविदा कर्मी हैं, इनकी हड़ताल को विलंब समाप्त कराई जाए, दमन की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। और ये आज हमारा रात में फिर जो है बैठक होने वाला है चिकित्सा संघ का, और जो निर्णय होगा उससे कल हम आपको पुनः अवगत करा देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।